They ready for this shit. Hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring. वेलकम टू फैमिली मोटर में आप सबका स्वागत है। आज हम एंटॉर्क के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शन है उसके अंदर और इसकी क्या खासियत है जो ये डिमांड पे इतना रहता है। तो हम अब आपको एंटॉर्क दिखा रहे हैं। एंटॉर्क ये गाड़ी है, आप देख लो आगे एक बार। चारों तरफ से रेस एडिशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। चारों तरफ से आप गाड़ी को देख लो पहले कि गाड़ी कैसी है। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल नाइस कंडीशन में है, बिल्कुल चमकती हुई गाड़ी है। DRL वगैरह सब है इसके अंदर। और बाकी अभी एक एक पॉइंट पे बात करते चलेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं एंटॉर्क के बारे में। बता दो एंटॉर्क के बारे में क्या क्या फंक्शन है। ये हमारा 125 सीसी 3 वेल्व इंजन आता है एंटॉर्क रेस के साथ। मतलब इसका जो इंजन है रेसिंग दिया हुआ है, और स्कूटी में आपको नॉर्मल इंजन मिलेगा। मैं आपको इसके फीचर के बारे में आगे से एक एक करके बताऊंगा, ठीक है जी। हम पहले इसके बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। ये 12 इंची के अंदर आते हैं, इसकी ग्रिपिंग अच्छी होती है। प्लस इसके अंदर अलॉय व्हील हैं, वो डायमंड कट मिलेंगे आपको, जो देखने में अट्रैक्टिव। इसके डिस्क के बारे में आपको बताएंगे। इसमें रोटो पेडल डिस्क ब्रेक आता है, जो आपको रेसिंग सेगमेंट में मिलेगा। ये अदर किसी भी स्कूटी में आप देख लीजिए, किसी भी स्कूटी में आपको नहीं मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। आगे जो फोकर दिए हुए हैं इसके अंदर वो बाइक वाले दिए हुए हैं, ठीक है जी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा आपको। टायर बहुत मोटा है इसका, देखने में लग रहा होगा आपको जैसे बाइकों में होता है। टायर मोटे के फायदे क्या है, ग्रिपिंग अच्छी होती है रोड पे। टायर तो मोटा होता है, उसका फायदा यही है गाड़ी आपकी बिल्कुल चिपक के चलेगी और बाइक की तरह परफॉर्मेंस देगी बिल्कुल, ठीक है जी। ठीक है। इसका जो टायर है ना बहुत अच्छा दिया हुआ, अगर देखोगे 180/12 इसका साइज होता है टायर का, और 110/80/12 होता है पीछे वाले का। दोनों अलॉय व्हील के अंदर है। अलॉय व्हील आप सब जानते ही होंगे अलॉय व्हील क्या होता है। अलॉय व्हील इसको अलॉय व्हील बोलते हैं। डायमंड कट टाइप दे रखा है, जो डिजाइन अट्रैक्टिव डिजाइन है बिल्कुल, जो हर स्कूटी में नहीं मिलेगा देखने को। उसके बाद DRL है इसके अंदर। ये DRL होती है, ये जो दिख रही है आपको T शेप में, ये B शेप में, ये DRL है, डे रनिंग लाइट। इसका फायदा क्या होता है, फोकस अच्छा मिलता है। जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फोकस बहुत दूर तक देगा और बैटरी बहुत कम लेता है। जैसे LED लाइट देखी होगी ना, LED लाइट बैटरी कम लेती है, ऐसी ये DRL भी बैटरी कम लेती है। उसके बाद इसमें LED है। गाड़ी स्टार्ट करेंगे, दिखाते हैं एक बार गाड़ी स्टार्ट। इसमें ये जो लाइट है ये सिर्फ शो के लिए या इसका कुछ? ये फोकस के लिए, फोकस के लिए। आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, ये इसकी LED लाइट है। ये लो बीम है, ये हाई बीम है। ये लो बीम, ये LED होती है। लो बीम में क्या होगा, आप लो बीम हाई बीम सब जानते ही हैं। लो बीम में क्या होता है, आपको पास का देखना है तो लो बीम में नज़र आएगा, और हाई बीम में क्या होगा, आपको दूर का भी नज़र आएगा। तो आपने लाइट तो देखी, आपकी ऊपर की लाइट भी ऑन हो जाएगी। ये LED है, ये आपकी DRL है। दोनों का पता चल गया होगा आपको। LED लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको LED बोलते हैं। LED क्या है, दूर तक फोकस मारती है आपकी, काफ़ी दूर तक, और बैटरी बहुत कम लेती है, और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाएगी रोड के ऊपर, रोड पे जो क्योंकि वाइट लाइट जो होती है आपको बिल्कुल क्लियर दिखाएगी और दूर तक दिखाएगी। इसका बेनिफिट ये। तो सोकर आपने देख लिया, टायर देख लिया, LED लाइट देख लिया। अब मीटर के अंदर क्या क्या फंक्शन है, मीटर की वजह से बहुत फेमस है ये गाड़ी। मीटर में सबसे ज़्यादा फीचर्स है, मीटर के बारे में बताएंगे आप। हम मीटर ऑन करते हैं, एक एक करके आपको बताएंगे सारे फीचर क्या क्या इसके अंदर आपको दिखेगा। आपको हीटिंग टेम्परेचर दिखेगा, आपकी गाड़ी हीट होगी तो आपको यहाँ दिखाएगा। पेट्रोल का आपको दिखाएगा, टाइम आपको दिखाएगा, टोटल ओडोमीटर बोलते हैं टोटल किलोमीटर को, तो ओडोमीटर आपको दिखाएगा। ट्रिप A, ठीक है जी, ट्रिप B, ये सब इसके अंदर आपको दिखाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक करके, ठीक है जी। ट्रिप A आ गया, ट्रिप B आ गया, ट्रिप F आ गया। ट्रिप F क्या होता है, ट्रिप F जैसे ही आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल बचेगा तो यहाँ ट्रिप F चालू हो जाएगा। आपने ट्रिप F में रिजर्व के अंदर कितने किलोमीटर गाड़ी रन कर लिए वो भी आपको बताएगा कि आपने 5 किलोमीटर चला लिया, 10 किलोमीटर चला लिए, उस हिसाब से आप फ्यूल फिल करा सकते हैं इसके अंदर। बाकी पेट्रोल का हमेशा ध्यान रखें, रिजर्व लगते ही पेट्रोल फुल करा लें। तो ट्रिप A और ट्रिप B का क्या फ़ायदा होता है, ये भी पता होना चाहिए लोगों को। ट्रिप A, जैसे आपको कोई एरिया नापना है यहाँ से, जैसे आप यहाँ से पीरागढ़ी जाना चाहते हैं तो आप इसको 0 कर सकते हैं।
हो जाएगा बटन। ये 0 हो गया। अब यहाँ से आप पीरागढ़ी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर है। सेम ट्रिप बी में भी यही वर्क होता है। अब पीरागढ़ी से आपको कहीं और जाना है तो आप ट्रिप ए लगा के या बी लगा के उसको 0 करके फिर दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट हो जाती है, उससे पता चल रहा है ठीक है जी। कितने किलोमीटर चले। कार वाला फंक्शन है पूरा जैसे कारों में होता है बिल्कुल। इसके अंदर 0 to 60 कितने सेकंड में जाते हैं वो आपको यहाँ दिखाएगा। 0 से 60 कितने सेकंड में आप गए, यहाँ आपका पूरा ये लिखा है ना 0 to 60, आप कितने सेकंड में जाते हो वो यहाँ दिखाएगा आपको। टॉप स्पीड रिकॉर्डर है इसके अंदर। टॉप स्पीड आप मतलब ये गए थे 13 सेकंड में, आपने 89 की स्पीड पे रन कर लिया था स्कूटर। ठीक है जी, ये दिखा रहा होगा पूरा 13 सेकंड 38 मिलीमीटर में। ठीक है जी, आपने 89 की टॉप स्पीड पकड़ ली थी। टॉप स्पीड इसकी 130 दिखा रहा है कि 6 मिनट मतलब 6 सेकंड 19 मिनट में हमने टॉप स्पीड जो टच की थी वो 130 टच की थी, वो भी आपको दिखाएगा। ठीक है, 0 to 60 कितने सेकंड में गए थे, वो 7 सेकंड में गए थे, वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है जी, एवरेज स्पीड क्या थी, आपने जो ज़्यादा रन करते हो वो 40-42 की स्पीड पे आप ज़्यादा रन करते हो, एवरेज वही होता है। ठीक है जी, एवरेज ही बता। हाँ जी। अब एवरेज स्पीड हम किस स्पीड पे ज़्यादा रन करते हैं वो उसके लिए दिखाता है। जैसे हर क्रिकेटर का होता है ना कि इसका औसतन ये इतना रन बना के जाता है, तो वो एवरेज होता है, वो वाला एवरेज नहीं है। इसमें लैप टाइमर भी है, मैंने सुना है। ठीक है जी, लैप टाइमर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये रहे ना दिखा रहा है राइड स्टार्ट बेस्ट लैप। ठीक है जी, बाकी इसकी एक ऐप आती है TVS कनेक्ट के नाम से, आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें बताया तो आपको ऐप से क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। ऐप कनेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर नेविगेशन ऑन कर सकते हैं। नेविगेशन असिस्टेंट है खाली इसके अंदर, आपको डायरेक्शन देगा, राइट लेफ्ट एरो का चिन्ह आएगा आपको, ये सारी चीज़ आपको दिखाएगा। अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आएगा वो भी आपको दिखाएगा। ठीक है जी, अलर्ट देगा आपको। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और। हेलमेट रिमाइंडर आपको दिखाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखाएगा। हेलमेट वाला, ठीक है जी, ताकि आदमी को पता चल जाए कि हमें ये देखो लगाना है। ये 10 सेकंड तक आपको ब्लिंक लग करेगा। जैसे कई बार हम भूल जाते हैं हेलमेट नहीं लगाते तो आपको रिमाइंडर देगा। साइड स्टैंड भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको सारी चीज़ बताऊंगा मैं। साइड स्टैंड का नहीं दिखाएगा, साइड स्टैंड का नहीं है इसमें। ये आप देख रहे हो न्यूमेरिकल सारा दिखा रहा है आपको, बैटरी के सिग्नल। ठीक है जी, आपके फ़ोन में कितने टावर हैं, तब ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, मीटर का कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक ही किल स्विच दे रखा है। हम ज़्यादातर स्कूटियों में क्या होता है चाबी से ऑन ऑफ करते हैं। अब क्या है इसमें, हम यहीं से ऑन करेंगे गाड़ी को। ठीक है जी, और यहीं से हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये किल स्विच है, ये किसी भी स्कूटी में नहीं आता है। इसका फायदा यही होता है कि कई बार बच्चों को हम आगे खड़ा करते हैं ना, बच्चों को आगे खड़ा करते हैं तो वो ऐसे रह देते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ये स्विच बंद होगा, बच्चा एक्सीलेटर भी दे लेगा तो ना तो गाड़ी स्टार्ट होगी ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो एक सेफ्टी फीचर है ये वाला जो दे रखा है, जो बाइकों में होता है। आपको एक फीचर और बता देता हूँ, उसके अंदर हैजर्ड लैंप भी दे रखी है, जिसमें क्या होगा आपके फ़ायदा ये होता है कि चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाएंगे। अलग से लगवाने पड़ते हैं, और ये ज़्यादातर गाड़ियों में अलग से सिस्टम कराते हैं लोग, तो ये कंपनी फिटेड दिया है। ठीक है जी, और जो इसकी ग्रिपिंग है बहुत स्मूथ दी है, आपके फिंगर वगैरह में पेन नहीं होगा। ठीक है, हैंडल वेट इसमें लगा हुआ है। हैंडल वेट का आपको सबको पता है बेनिफिट क्या होता है। अगर हैंडल वेट नहीं होगा तो हमारा हाथ ऐसे रहेगा, कई बार स्कूटी गिर जाती है, तो ये हैंडल वेट हमें बचा लेते हैं, हमारे हाथ वगैरह में चोट नहीं आती है। अगर बिना हेलमेट वेट के यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हमारा हैंड आता है। तो ये स्मार्ट कनेक्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? स्मार्ट कनेक्ट का मतलब यही है कि ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है जी, और आपको इसकी ऐप के अंदर बहुत सारे फीचर मिलेंगे। आपने ट्रैफिक में कितना एंड्रॉइड में और आईफोन में दोनों में हो जाता है। हाँ जी, प्ले स्टोर पे आपको TVS और आईफोन में दोनों में ऐप डाउनलोड कर सकते हो। TVS कनेक्ट के नाम से ऐप होगी, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पेयरिंग मोड इसमें ऑन हो जाता है, यहीं से ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ये हो गया इसका मीटर का। अब मैं आपको गाड़ी का ये क्या दिया हुआ है, ये जो छोटा सा है, ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है। यहाँ आप इसको हैंड ब्रेक सिस्टम बोलते हैं, चाइल्ड लॉक ही बोलते हैं वैसे ज़्यादातर। जैसे कई बार आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, ये आपके आगे पीछे नहीं होगी। ढलान पे खड़े हो तो, ढलान पे खड़े हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, बच्चा आगे खड़ा है, कई बार रेस देने का डर होता है तो ये आगे नहीं जाएगी। आप इसको जैसे ही दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नहीं अच्छा फीचर है ये। कई बार हम ढलान पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप ही लुढ़क जाती है। आया आपका रास्ते में तो आप साइड में लगा के अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे फीचर इसके अंदर दिए हैं। डिस्क ब्रेक भी बहुत बढ़िया दे रखी है इसकी, ऐसा लगता है जैसे बाइकों की जैसी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, रोटो पेडल दिए है, ये रेसिंग सेगमेंट में यूज होती है। आप देखेंगे रोटो पेडल ये खांचे से दे रखे हैं इसलिए। हाँ, इस डिजाइन को रोटो पेडल बोलते हैं। एक गोल्ड डिस्क आती है, वो नॉर्मल डिस्क होती है, इस डिजाइन को रोटो पेडल बोला जाता है। रोटो पेडल डिस्क का फायदा ये होता है आपकी ब्रेकिंग स्क्रिट नहीं करेगा ये टाइप। आपका डिस्क नॉर्मल गर्म होने के बाद स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, रोटो पेडल इसको बोलते हैं। हाँ जी, रोटो पेडल का मैंने एक फायदा ये भी सुना है कि ये प्लेट गर्म नहीं होती जल्दी से। गर्म नहीं होगी आपकी, अगर गर्म होगी तो आपके झटका लगेगा।
डिस्क ब्रेक स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर डिस्क गर्म हो जाएगा तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खांची से दिए हुए इसको रोटो पैडल बोलते हैं, ताकि ये हवा में ठंडी होती रहे साथ के साथ, क्योंकि जब टायर घूमता है तो डिस्क ब्रेक भी घूमती है। जब प्लेट ठंडी रहेगी तो ब्रेक जो अच्छी लगेगी, झटका नहीं लगेगा, और झटका नहीं लगेगा तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है आदमी। यानी कि एक सेफ्टी फीचर है ये भी एक बहुत अच्छा। अब और आगे इसमें बाकी मैं आपको डिग्गी का स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। ये इसका डिग्गी का स्पेस है, इसके अंदर बूट लैंप लगी हुई है और ये 22 लीटर का स्टोरेज है। ये सबसे बड़ा है अब तक की स्कूटी में, सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसमें दिया गया है। 22 लीटर का स्पेस है इसके अंदर। प्लस इसके अंदर डाटा केबल लगा के आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी आपके फ़ोन में बैटरी नहीं है तो आप डाटा केबल लगा के फोन कोई सा भी कनेक्ट हो जाएगा इसमें, एंड्रॉइड, आईफोन कोई सा भी कनेक्ट हो जाएगा। डाटा केबल होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ठीक है जी। बहुत अच्छा फीचर दे रखा है। फ्यूल फिल है वो एक्सटर्नल है, आपको सीट खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार है आपका कैश रखा है या कोई ऐसा सामान है जो आप नहीं दिखाना चाहते तो आपको सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से यहीं इसको टैंक को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये बाहर से ही खुल जाता है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। यानी बंदा कोई बैठा है, लेडीज बैठी है पीछे, या तो उसको उतरने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल बाहर पीछे ऐसे ही डाला लेगा तेल, वो जैसे कारों में डलाते हैं हम, चाबी ऑन करते हैं और तेल जाता है, इसमें बैठे बैठे खोल सकता है वो। ये सीट उठाने की जरूरत नहीं है। पिलियन राइडर ग्रैब रेल दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये देखने में और अट्रैक्टिव लगता है। ज़्यादातर ये बाइकों में यूज होता है। अब ये फर्स्ट टाइम स्कूटर के अंदर दिया गया है। अच्छा, ये तो बाइक की तरह दे रखा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ग्रैब रेल जो दिया हुआ है बिल्कुल बाइक की तरह दिया हुआ है। अपाची में भी इसी टाइप आता है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये 3 वॉल्व लिखा हुआ है। ये 3 वॉल्व इंजन है। इसमें क्या होता है, मैंने देखा, मैंने ज़्यादातर 3 वॉल्व। मैं आपको इसका बता देता हूँ। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपको एक तो माइलेज अच्छी मिलेगी, दूसरा पावर अच्छी मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसके अंदर। इसका जो VHP है वो 9.4 है, टॉर्क जो है इसका वो 10.5 Nm है। अच्छा, टॉर्क, ये टॉर्क होता क्या है? कई बंदों को पता ही नहीं है कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम गाड़ी कई बार रन करते हैं, खिंच कैसी रही है, जैसे कई बार क्या होता है हमने गाड़ी तो ले ली, बाद में खिंच नहीं रही। टॉर्क का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई गाड़ी बहुत अच्छी खींचेगी, तो टॉर्क का खींचने का काम करता है। टॉर्क का फायदा आप समझ गए होंगे। टॉर्क का फायदा और VHP आपकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर होता है। इसका मतलब ये पिकअप के लिए वर्क करती है। यानी टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना आपको अच्छा मिलेगा। यानी ये 2 जने बैठ जाओ, 3 जने बैठ जाओ, पिकअप आपको अच्छा मिलेगा, चाहे चढ़ाई पे हो चाहे प्लेन रोड पे हो, जैसे मर्जी हो। उसका ये फायदा होता है टॉर्क अगर ज्यादा है गाड़ी के अंदर तो। बाकी इसके अंदर पिलियन फुटरेस्ट भी दिए हुए हैं। जैसे कोई पीछे बच्चा कोई बैठा है तो उसको आप खोल के पैर आप इजीली रख सकते हैं। अदर स्कूटियों में बड़ा डिफिकल्ट होता है खोलने में, बंद करने में। जेंट्स के लिए दे रखा है ये दोनों। हाँ जी, हाँ जी। लेडीज के लिए भी फुटरेस्ट दे रखा है, लेडीज पैटर्न बोलते हैं इसको। ये भी इसमें लगा होगा। लेडीज है तो लेडीज इस पे पैर वगैरह आराम से रख सकती है। इसका क्या बेनिफिट होता है? ये ये रिफ्लेक्टर है। जैसे कई बार पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा नाइट के अंदर। जैसे लाइट पड़ेगी ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका। अच्छा, ये रिफ्लेक्टर है ये। हाँ, बाकी पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो पीछे की जो बैकलाइट है वो LED दी हुई है। LED ये बहुत कम सेगमेंट में आपको मिलेगा। अच्छा, आगे भी सेगमेंट में नहीं मिलेगा। LED, पीछे भी LED। हाँ जी, हाँ जी, पीछे भी हाँ जी, हाँ जी। पीछे से जो इसका स्टाइल है वो ट्रांसफॉर्मर स्टाइल लगता है। आप इसको पीछे से देखेंगे एक रोबोट टाइप सा दिखेगा। ठीक है जी, इसको ट्रांसफॉर्मर स्टाइल बोलते हैं ताकि देखने में गाड़ी अच्छी लगे। नहीं, बढ़िया लग रही है। पीछे की बैकलाइट बाइकों में देखने को मिलती थी, स्कूटर में भी आ गई। आप अगर इसका साइलेंसर देखेंगे वो भी बहुत बड़ा स्टाइलिश दिया हुआ है। अच्छा, हर स्कूटी में नॉर्मल साइलेंसर आता है। बाइकों में नजर आता था। हाँ, बिल्कुल। अब इसका देखेंगे आप साइलेंसर तो वो भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा दिया हुआ है, बाइक की तरह दिया हुआ है और स्टाइलिश दिया हुआ है। थोड़ा उठा हुआ है भैया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे कई बार क्या होता है रोड पे रेनिंग के टाइम पे पानी वगैरह ज़्यादा भर जाता है तो आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हैं पानी के अंदर भी। ब्रेकर में भी नहीं अटकेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बाकी इसका जो सेंटर स्टैंड है, जो सबसे ज़्यादा जो खास बात है इसके अंदर, ये पेटेंट है, आपको किसी भी स्कूटी में नहीं मिलेगा। सेंटर स्टैंड बड़ा इजी, आप इसको इजीली लगा सकते जल्दी लग हैं। गया। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा पैर से वो करना है। हाँ जी, हाँ जी। इसको इजी सेंटर स्टैंड बोलते हैं। ये पेटेंट है, ये TVS का पेटेंट है। ये आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। अच्छा। काफ़ी सारे फीचर्स है इस स्कूटी के अंदर। एक फीचर्स और भी है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये भी ज़्यादा है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है इसके अंदर। 165 नहीं, मैंने 155 mm देखा था। हाँ, 155 155 mm का है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस किसे बोलते हैं? जमीन से इसकी हाइट, जो जमीन से और इसकी हाइट जो, यानी कि ब्रेकर अगर ऊंचा भी होगा हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी आपकी आसानी से निकल जाएगी। बिल्कुल। तो यही फायदा होता है ग्राउंड क्लियरेंस का। ग्राउंड क्लियरेंस अगर अच्छा होगा तो उससे क्या ब्रेकर वगैरह नहीं टकरेंगे, आप आसानी से गाड़ी कर सकते हो। उसके बाद व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा है इसका। 1285 mm का व्हील बेस है। आपको पता ही होगा, ये वाला टायर और पीछे वाला टायर। उसके बाद बीच में जो इंजन है, जो इसकी दूरी है ना टायर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको व्हील बेस बोलते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतनी ग्रिपिंग रोड पे अच्छी चलेगी।
स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर रहती है, रोड पे राइड करते में स्टेबिलिटी बहुत बेटर रहती है जिसका व्हील वेज ज़्यादा हुआ। एक छोटा सा सवाल है, कुछ कस्टमर्स के मन में डाउट रहते हैं कि प्लास्टिक बॉडी है, इस वजह से कुछ लोग इसको लेने से कतराते हैं। तो देखो मैं बता दूं इसका सिंपल सा एग्जांपल। अब एक बाइक खड़ी है हमारे पे, जैसे ये खड़ी है KTM, ये आप देखोगे वीडियो में KTM खड़ी है, ये 2.5 लाख रुपए की बाइक है लगभग, और ये है आपका 90,000, 95,000, 1 लाख रुपए की कीमत का। वो 2.5 लाख रुपए की बाइक में भी फाइबर दिया उन्होंने। आप 10 लाख की बाइक लोगे उसमें भी फाइबर आता है, ठीक है। ये फाइबर ABS का फाइबर फायदा है। क्या है? फायदा क्या है, एक तो जंग नहीं खाता, सबसे पहली चीज़। दूसरा जो है मॉडिफिकेशन, जो लुक मिलेगा ना आपको, लुक फाइबर के अंदर ही मिलेगा, मेटल में शायद ना मिले। हाँ, महंगी से महंगी बाइक लोगे ना। और सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में 0 डेप्थ इंश्योरेंस होता है कस्टमर के पास। आपका 100 रुपये का नुकसान हुआ तो सिर्फ 5 रुपये या 10 रुपये ही देने पड़ेंगे और काम हो जाएगा आपका। तो यही फायदा होता है फाइबर बॉडी का। क्या ये बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है? बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी गिरते ही टूट जाएगी। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है तो वो मेटल की वो भी डैमेज हो जाती है, सिंपल सा इलाज है। फाइबर में आपको लुक अच्छा मिलेगा, लोहे में नहीं मिल पाएगा। लोहे में एक्चुअली क्या होता है, आप रिपेयर कराते हैं ना, वो फिटिंग नहीं आ पाती। फाइबर में क्या होता है, ये पार्ट डैमेज हुआ पूरा का पूरा चेंज होता है और उसमें वो प्रॉपर लुक सेट हो जाती है। और दूसरा गाड़ी जो है ना हल्की रहती है, पूरी अगर मेटल में बना दे तो वेट बढ़ जाता है, फिर एवरेज भी कम आती है उसमें। आप अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि फाइबर अच्छा नहीं होता, आप इसको दबा के चेक करियो, आप जितना मर्जी फोर्स कीजिए टूटेगी नहीं जल्दी से, आप फोर्स करके देख सकते वाकई हो। में इसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। ABS फाइबर ABS फाइबर बोलते हैं इसको। इसको ABS फाइबर बोलते हैं। फीचर्स हैं इसके, मतलब एवरेज में कोई खराब नहीं होगा। मतलब क्या होता है? फाइबर प्लास्टिक को ही बोलते हैं, पर फाइबर एक हटके चीज़ हो जाती है। ये एक फाइबर आता है जो ब्लैक होता है, जैसे मरगाड वगैरह लगे हैं। एक होता है ABS में क्या होता है, वाइट या ब्लैक कलर का मटेरियल आता है, वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, टूटेगा नहीं। एक ये फाइबर ये देख रहे हो ना, ये है फाइबर, ये बहुत हल्का होता है, फ्लैक्सीबल भी होता है। आप देख रहे हो ना, ये मुड़ भी गया तो टूटा नहीं। और ABS क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका फ़ायदा ये होता है ये जल्दी से नहीं टूटेगा। बाकी ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट है तो देखो कोई भी गाड़ी हो, या लोहे की हो या फाइबर की हो, वो भी डैमेज हो जाती है। सर आपने जो इतना अच्छा बताया है इस एंटॉर्क के बारे में, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसको 10 में से कितने पॉइंट देते हैं? सेफ्टी के मामले में, प्राइस के मामले में, एंड कस्टमर को किस हद तक आप सजेस्ट करते हैं? देखो ये एक है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है। फंक्शन आपने देख लिए, फीचर इसमें देख लिए कितने भरे हुए हैं, दबा के अच्छे भरे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में अभी तक जितने भी स्कूटर आते हैं मार्केट के अंदर, जितने फंक्शन इसमें दिए उसमें नहीं है। कुछ आ गए हैं पर जितने इसमें वो नहीं है। तो मैं तो 10 of 10 ही दूंगा, क्योंकि मेरे घर में खुद यूज़ कर रहे हैं, 2019 से ग्रे कलर कर रहे हैं और 0 कंप्लेंट गाड़ी है। एवरेज भी अच्छी मिल जाती है, 40-45 की एवरेज मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया गाड़ी है, 1 नंबर की गाड़ी है। ये सर यहाँ के ऑनर हैं, खुद यूज़ करते हैं, और जब ये खुद इसको इतने मार्क्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो अच्छा होगा। जब खुद यूज़ कर रहे हैं तभी ये दूसरों को सजेस्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक आपको भी एक बार ज़रूर इसकी टेस्ट राइड लेनी चाहिए, गाड़ी इसके बहुत बारे बढ़िया में है। ही सोचना चाहिए। गाड़ी आप चलाओगे ना एक ही बारी में पसंद आती है, क्योंकि पिकअप जितना इसमें दिया है ना, अभी तक जितने भी 125 सीसी के स्कूटर आते हैं, जितना पिकअप इसमें दिया वो सर किसी मैंने भी पहाड़ों स्कूटर में भी देखा ये स्कूटर बहुत सब ले जाते हैं, हैं। कहीं भी ले जाते हैं इसको। 0 to 90, 100 ये ऐसे ही चले जाएगा, वो क्या पता इसका नहीं यही चलेगा। कारण है जो इसका पिकअप वगैरह आपने अच्छा बताया, शायद इसीलिए पहाड़ों में ज़्यादा यूज़ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका ही फर्क है। यानी बंदा कहीं भी चला था, ज़मीन से लेकर पहाड़ों कहीं में भी ले जाए, जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ रोड राइडिंग, रोड राइडिंग सब कर सकते हैं आप। मतलब एक बार में पूरा पैसा वसूल है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। आपने कुछ अदर स्कूटर्स हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें आप आई थिंक नॉर्मल रोड पे चलाएंगे तभी वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। पर ये स्कूटर शायद ऐसा है जो आप चाहे ऑन रोड चलाएं या ऑफ रोड चलाएं, कहीं भी चलाएं, शायद ये आपको उतनी दिक्कतें नहीं देगा। 125 के हिसाब से इसकी क्या है ना, एवरेज भी ऐसे नहीं कि काम है 30-32, अच्छी खासी एवरेज चलाने के ऊपर है। एवरेज बहुत अच्छी निकाल देती है, पिकअप के साथ साथ आपको एवरेज भी मिलती मैंने सुना है। है ना, एवरेज के लिए भी एक फंक्शन दे रखा है। अगर आपको एवरेज अच्छी चाहिए तो इकोनॉमी पावर मोड है इसमें। अच्छा, आप इको मोड में चलाइए, आपको माइलेज अच्छी मिलेगी। पावर में चलाएंगे तो पावर अच्छी मिलेगी आपको। आपको जो ये लाइट दिख रही है ग्रीन कलर की, ये इको मोड है, यानी आप 40-45 की स्पीड पे रखोगे तो ये लाइट जलती रहेगी 40-45 तक। रेड हो जाती है। हाँ, अगर इसको आप हाई स्पीड करेंगे तो देखो चेंज हो गया, ये अलर्ट चेंज हो गया। अगर हम इसको इतना रखेंगे, ठीक है जी, तो ये हमारी ग्रीन मोड में चलेगी। अब इसको हम पावर मोड में रन करेंगे। इकोनॉमी मोड में आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, पावर मोड में आपको पावर अच्छी मिलेगी। किसी को एवरेज चाहिए तो आप इकोनॉमी मोड में चलाइए, ग्रीन पे चलाओ, इको मोड पे। इको मोड में रन हाई कीजिए। स्पीड पे चलाओगे, एक्सीलेटर तेज दोगे, ये लाइट ऑरेंज हो जाएगी। ग्रीन रहे तो कितना चलाना पड़ेगा हमें? हमें 40 से 50 की स्पीड में रहेगी ये। 40 से 50 का रेशो रहता है। 40-50 अभी क्या है, गाड़ी खड़ी है, अगर हम इसको रोड पे रन करेंगे, ठीक है जी, अभी ये 50 प्लस भी चले जाएगी।
50-55 तक भी चली क्या है जाएगी। ना, इसमें 40 से 55-50 जो भी आप 40 से 50 के बीच में चलाओ। चला रहे हो ना स्मूथ, एकदम से एक्सीलेटर नहीं दे रहे हो हाँ तो बेस्ट है, फिर ये ग्रीन ही रहेगी। अगर स्टार्टिंग में यूँ कर दिया स्टार्टिंग में तो ये 12-13 पे भी ग्रीन ऑरेंज हो जा रही है, हेलो। मतलब एवरेज नहीं मिलेगी आपको। सर यहाँ पे आपने लैपटॉप भी रखे हुए हैं। लैपटॉप भी मिलते हैं सेकंड हैंड, जैसे हम बाइक बेचते हैं वैसे सेकंड हैंड लैपटॉप भी बेचते हैं। सर मैं एक बार चाहूँगा, जब आपने एंटॉर्क के बारे में इतना कुछ बताया, लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैं चाहूँगा एक बार इसका रेट भी बताइए, मॉडल भी बताइए, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो एक बार वो सोचे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। ये जो गाड़ी है अपनी 2021 जनवरी की है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ ऊंचा मॉडल है, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी है। 12,298 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। 2026 तक का इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अपडेट है वाहन पे, यानी वाहन पे मिलेगा बिल्कुल आपको अपडेट। तो जो भी भाई, जो भी कस्टमर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं वो फैमिली मोटर पे विजिट कर सकते हैं। कैश फाइनेंस दोनों फैसिलिटी है हमारे पास। फाइनेंस में बाइक बाजार है, आप देखोगे IDFC है, और A1 क्रेडिट एक कंपनी और है। तो यानी कि 3 कंपनी है हमारे पास जो फाइनेंस वाली है। उसके बाद इंजन की वारंटी वगैरह लेनी है तो वो भी आप अलग से ले सकते हो, ऑप्शनल है। तो गाड़ी आपने देखी ली सारी। सर फैमिली मोटर के आने के लिए फिर हमें कैसे कैसे पता लगा फैमिली देखो मोटर है? फैमिली मोटर पे आने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डालोगे वहाँ भी एड्रेस मिल जाएगा आपको। तो कई सारे माध्यम है, OLX भी है, OLX पे डालोगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो कई सारे माध्यम है आप यहाँ पे आने की। सर मैंने सुना आपके यहाँ वारंटी भी दी जाती है। बिल्कुल ऑप्शनल होती है, 1 साल की। 1 साल की वारंटी हमारे पास ऑप्शनल है, वो हर गाड़ियों पे है। कोई सी भी आप गाड़ी लोगे उस पर मिल जाएगी, ये कार्ड होता है वारंटी का, यानी कि फैमिली मोटर शोरूम की तरफ से ही मिलेगी। मतलब कस्टमर को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोई भी दिक्कत आती है, कमी आती है, यहीं पे सॉर्ट आउट होगी और इंस्टेंट होगी। ये भी नहीं कि कंपनी से सर्वे करने आएगा तब आपको होगी। मतलब आप 2-4 दिन नहीं लगाने वाले। ये जो है ना सब लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या पार्ट कवर है, पिस्टन, क्रैंक, सिलेंडर के, यही पार्ट होते हैं 15-20 हज़ार रुपये के लगभग। ये जो कवर है 3 सर्विस फ्री देते हैं हम, 2 पेड होती है लास्ट की। तो यहीं से कार्ड मिलेगा, यहीं हैंड टू हैंड सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। सर आप ज़्यादा महंगा नहीं दे रहे, आई थिंक आप बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। कि कहीं और आप जाएँ तो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है और उसमें कई बार कस्टमर को 2-4 दिन, हफ्ता भी लग जाता है गाड़ी ठीक करवाने। कई बार होता है ना कस्टमर नई गाड़ी ले लेते हैं तो वहाँ हफ्ते गाड़ी खड़ी रह जाती है। तो हमारे यहाँ हफ्ते नहीं होगी, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी वर्किंग डे के अंदर। तो ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे यहाँ पे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और गाड़ी के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करें कि आपको स्कूटी कैसी लगी। रहेगी हो या किसी चीज़ की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वो हम आपको दोनों बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मोटर पे आपको कैसे आना है मैं आपको लोकेशन बताना चाहूँगा आपको, और फ्रंट दिखाना चाहूँगा। अपना शोरूम है कहाँ और मेन रोड पर किधर है। वेल्ड कराएगा फटाफट करा। तो अभी क्या है ना, ये हमारा बहुत पुराना है, नागलोई नजफगढ़ रोड है। नागलोई नजफगढ़ रोड, इसको अगर किसी से पूछना हो फैमिली मोटर में आना हो तो नागलोई नजफगढ़ रोड पे आपको पूछना है। बहुत ही फेमस और बहुत ही मतलब चालू रोड है, चलता रोड है, बहुत दिन रात चलता है ये वाला। इधर की तरफ जो आप, जैसे मैं शोरूम पे फ्रंट पे खड़ा हूँ, लेफ्ट में नागलोई है मेट्रो स्टेशन। अगर मेट्रो से आप आ रहे हो तो, या पीरागढ़ी की तरफ से आ रहे हो, या रोहतक रोड की तरफ से आ रहे हो तो लेफ्ट से आप सीधा राइट मुड़ जाओ नजफगढ़ की तरफ। तो नजफगढ़ से आ रहे हो तो आपको नजफगढ़ से सीधा देखोगे मेन रोड पे फैमिली मोटर है, और सामने ये BKD बनिया की दुकान है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आते हैं बहुत सारे कस्टमर हैं, ग्राहक हैं। तो जिसको भी प्लीज़ आना है अपने फैमिली मोटर पे, तो पहली बात तो आप गूगल पे आप लोकेशन सर्च करेंगे फैमिली मोटर का, आपको लोकेशन दिखा देगा। नेविगेशन से आप अपना आप आराम से बिना पूछे आ सकते हो कि फैमिली मोटर है कहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।